हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस बारे में बात होने वाली है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप प्लीज़ वही लोग ये सुनना, जिनको लगता है ना कि हाँ, सच सुनना, उनके कान सच सुन सकते हैं और पेट पचा सकता है, तो प्लीज़ वही सुनना। बाकी अगर किसी को दिक्कत है ना, तो वो फालतू कमेंट्स करने से पहले आप ना ही सुनो, आप आँखों पे पट्टी बाँध के इसको सपोर्ट करते हो, करते रहो, मत सुनना, ठीक है? तो भाई जो ट्रिप के चल रहे थे व्लॉग, पानू, वायु और पीएस के, वो तो खत्म हो गए थे। उसके बाद जो फैमिली ट्रिप स्टार्ट हुई है, जिसमें सब के सब लेडीज़ हैं, सब दीदियाँ हैं, उनके पति हैं, ये सब स्टार्ट हुआ है कल। लेकिन इससे पहले जो ये ट्रिप वाला व्लॉग था वायु के साथ, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें लोगों ने बोली। जब एक जगह पे ना वो पीएस ने बोला कि चलो कैप खरीद लेते हैं, आप इसको पहना के देखो कैप। उसने बोला बेटा पहन के देखो कैप, कैसी लगती है? तो बच्चे ने ना ऐसे फेंक दी, क्योंकि वो बच्चा है, अब वो साइंटिस्ट तो बन नहीं गया कि भाई उससे ये उम्मीद करें कि भाई उसको नॉलेज हो, उसको सेंस हो सारी बातों की, तो वो ऐसे फेंक देता है। अब वो पॉइंट उठा लिया लोगों ने, फालतू लोगों ने, मंदबुद्धि लोगों ने वो पॉइंट उठा लिया। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास कोई और तो ऐसे पॉइंट्स हैं नहीं जो कि जो सेंसिबल लगे, कोई उनके पॉइंट्स कुछ ऐसे ही लगे कि भाई ये तो सच बोल रहा है या सच बोल रही है। उनके पास घूम फिर के वो तो या तो फिर कुछ नहीं मिलेगा तो बॉडी शेम करके निकल जाए है करके, दांत ऐसे फाड़ेंगे जैसे पता नहीं कौन सी कोलगेट की ऐड कर रहे हैं। कमेंट्स में ना आप बिना हंसने वाली इमोजी डाले ये कमेंट ही नहीं कर सकती भाई, इतना ऑब्सेशन है इनको। जैसे कोलगेट की ऐड करते रहते हैं पूरा दिन है करके, इतना मतलब अजीब से लोग हैं ना ये। तो वहां पर क्या लिखना शुरू किया, ये परवरिश की है बच्चे की, बच्चे किसी ने किसी की रोजी रोटी को फेंक दिया, ये सिखाया बच्चे को, बदतमीज बनाया बच्चे को, ये परवरिश की है। तो पहली बात तो परवरिश करने की जिम्मेदारी कब से सिर्फ माँ की हो गई। बाप क्या कर रहा है? बाप क्या कहाँ घूम रहा है पूरा दिन? रात को आके सिर्फ उसको कॉफी पिला देना, कपड़े दिला देना, ये बस यही परवरिश है। चलो अगर वो सिखा दी गलत चीजें तो बाप सिखाए सही चीजें, क्यों नहीं सिखाता पूरा दिन बाप? और ट्रिप पे क्यों नहीं गया? फिर ये परवरिश है अच्छी तो बीवी बच्चे को अकेला क्यों भेज दिया? पानू और सब अकेली थी ना, बीवी तो चला रही थी गाड़ी, तो फिर क्यों नहीं किया गया साथ में? क्यों भेज दिया अकेले? ये बहुत अच्छी चीज है। और बच्चे को ये सिखाना, मैं तेरे को धक्का दे दूंगा, गोली मार दूंगा, खाई में फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, ये बहुत अच्छी परवरिश है। ये कब से अच्छी परवरिश होने लग गई? अगर ये अच्छी परवरिश है तो आप ये बोलो 2.5 साल के बच्चे को पता होना चाहिए भाई। आप 2.5 साल के थे तो आप साइंटिस्ट बन गए होंगे, फिर शायद डॉक्टर बन गए होंगे, इंजीनियर बन गए होंगे। आपको तो बहुत पता था 2.5 साल की उम्र में कि भाई क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि 2.5 साल की उम्र में मेरे हिसाब से तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, वो धीरे धीरे चीजें सीख रहा है, वर्ड सीख रहा है। अब वो जो चीजें देखेगा अपने बाप को बोलता हुआ, वही तो वो चीजें करेगा। रात को ऐसी चीजें आप स्टोरीज देखते नहीं हो कि उसको वो बंदूक दे के ये दे देना, बोल देना कि चला गोली चला, ये कर वो कर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ये सिखाओ बच्चे को, बड़ी अच्छी परवरिश है। भाई बच्चे के मन में ना ट्रॉमा बैठ जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे घर में ये चीजें देखते हैं ना, पहली बात तो हाथ चलाना वो किससे सीखते हैं? कि वो हाथ चलाना अपनी माँ से सीखते हैं? वो हाथ चलाना अपने बाप से सीखते हैं। जो ऐसे वो हाथ चलाता है बार बार बात बात पे, तो उसने अपने बाप को देखा है ना। जो उस वीडियो में वो बंदा अपनी बहनों को गालियां दे रहा था ना, गंदी गंदी चीजें बोल रहा था, किसी और के लिए अपनी बहनों को आर बोलने को भी रेडी है, तो वो उस व्लॉग में बच्चा वहीं बैठा है, सामने पास में बैठा है, उस चीज जगह बच्चा वहीं बैठा है, और बच्चे के सामने ही ये लगा पड़ा है गंदी गंदी बातें बोलने के लिए। तो बच्चे ने क्या वो नहीं देखा? बच्चे के दिमाग में वो नहीं है? आप ये हरकत एक बच्चे के सामने करोगे तो बच्चे को क्या क्या सीख मिलेगी? आप इतना होता ना अगर आपको, तो बच्चे के सामने ये चीजें नहीं बोलते, ये देखते कि बच्चा अराउंड, बच्चा आसपास है तो नहीं, तो देख के बोलना। बच्चे के सामने ऐसी चीजें नहीं बोलनी, ऐसी चीजें नहीं करनी। आप तो बच्चे को कहीं पे ट्रिप पे भी लेके नहीं गए हो आज तक भी, जब से वो पैदा हुआ है। आप कहाँ लेके गए हो उसको घुमाने के लिए? ट्रिप पे कहाँ लेके गए हो? आप किसी और लड़की को तो साथ में ले जाने को तैयार रहते हो हमेशा, साथ वाले सीट पे बैठने के लिए आपका ट्रेवल पार्टनर बना के। कभी आपने अपनी बीवी को शादी के बाद, बच्चा होने के बाद अपनी बीवी को लेके गए हो ट्रेवल पार्टनर बना के, या फिर बच्चे को साथ में लेके गए हो ट्रिप पे? ये तो बहुत अच्छी परवरिश है। भाई ऐसे कितने क्रिकेटर्स वगैरह हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जिनके बारे में आपको पता होगा, जिनका ना डिवोर्स हो गया या कुछ भी हो गया, जिसमें लड़का तो कब का शादी कर चुका है या उसकी गर्लफ्रेंड है सब कुछ, लेकिन जो लड़की है, जो माँ है बच्चे की, वो बच्चे को पाल रही है, सिंगल मॉम। उसने कहीं कोई अफेयर नहीं किया, कहीं शादी नहीं की, लेकिन वहां भी गलती सिर्फ और सिर्फ औरत की है, बीवी की है। पति तो महात्मा संत है, जो किसी और के साथ अफेयर कर ले, शादी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन गलती बीवी की है। क्योंकि बीवी घर पे रह के भाई बच्चा पाले बस, पागलों की तरह, ना सवाल पूछे ना कुछ करे, बस ये करे बस वो बीवी। और ऐसे ना व्लॉगर भी है जो बोलते हैं कि भाई जिसने अपनी बीवी पे इल्जाम लगाए थे क्योंकि उसकी खुद का अफेयर था, कि भाई ये तो शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी तो कैसा कैरेक्टर होगा। भाई तूने ही तो किया था उसको प्रेग्नेंट, तो तब तूने कैरेक्टर नहीं देखा? तूने किया था ना प्रेग्नेंट, तो वहां एक ही बंदे का कैरेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट है? बीवी का कैरेक्टर अगर देख रहे हो, शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई तो आप ही ने तो किया, आपने तब नहीं देखा अपना कैरेक्टर किया? आप क्या कर रहे हो?
और यहाँ पे भी बोलते हैं शादी से पहले घर पे आके रह रही थी, लिविंग में रह रही थी, तो भाई शादी भी तो उसने उसी के साथ की जिसके साथ लिविंग में थी, शादी भी तो उसी के साथ करी है कि किसी और के साथ कर लिया। और अभी गलत कौन है? बीवी। पति तो भाई महान संत है, कुछ नहीं किया उसने। बट मतलब लोग अंधे हैं, ऑडियंस बोलते हैं कि पीएस लेकर आई और सोशल मीडिया पे सारी चीजें, भाई लोगों ने खुद देखा है। अगर आप अपनी बीवी को लेकर नहीं जाओगे, किसी और को लेकर जाओगे लड़की को, तो लोग तो देखेंगे ना कि आप कर क्या रहे हो। आपके साथ आपका बच्चा नहीं दिखता है कभी भी ट्रिप्स पे, वो लड़की दिखती है जो थर्ड पर्सन है, आपने उसको प्रूफ्स दे के रखे हैं, तो लोगों को ये सब चीजें दिख रही है ना। नहीं दिखेगा क्या लोगों को? या लोग नोटिस नहीं करेंगे? लोग आंखें बंद करके बस पट्टी बांध के बैठे रहे, नहीं देखे? जिनको लगता है ना सही गलत की पहचान है, वो कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन जिनको पता ही नहीं, जो समझना नहीं चाहते, वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई बॉडी शेम करे, बुलडोजर है, ये है वो है। जिनका जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं है चीटिंग का। लेकिन जिसका सबूत है, कल मेरे को एक कमेंट आया कि वो तो सिर्फ दोस्त है, वो तो बहुत बार बोल चुके हैं दोस्त हैं। तो यही तो दोस्ती होती है, और क्या दोस्ती होती है? अगर अपने दोस्त के साथ चले भी गए ट्रिप पे तो क्या हो गया भाई? पहली बात तो तुम्हारा पति, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारा पति किसी और के साथ चला जाए किसी और के साथ ट्रिप पे, तुम्हें घर में अकेला छोड़ के बच्चे के साथ, तब मैं देखूंगी कि तुम कितनी ओपन माइंडेड बन सकती हो। ये बोल के कि चला ही गया ट्रिप पर, क्या हो गया फिर? ये भी बहुत ज्यादा भौंक रहा है भाई साइड में, कुछ लोगों की तरह चुप नहीं हो रहा है ये भी। खैर, तो अगर दोनों कुंवारे होते तो कोई बात नहीं थी, जाते साथ में। लेकिन एक शादीशुदा आदमी, ठीक है, आदमी की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि वो बेटा है, पति है, बाप है, ठीक है, बाप बन चुका है वो, उसकी जिम्मेदारी पहले है। लेकिन खैर, वो तो किसी और को ले आया साथ में, तो उसके साथ दोस्ती की एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा क्लोजनेस एक शादीशुदा आदमी के साथ नहीं अच्छी लगती, और किसी ऐसी लड़की के साथ जो कि ना तो आपकी बीवी साथ में है, तो उसकी बीवी साथ में नहीं होती है, उसकी एब्सेंस में आप किसी और के साथ जा रहे हो, इसको लेकर जाओ ना। अगर आपको दोस्तियों के साथ जाना है तो उसको, अपनी बीवी को भी ले जाओ ट्रिप पे, और साथ में जाओ, दोस्त लड़के लड़कियां सब जाओ, लेकिन साथ में बीवी को भी ले जाओ, क्या दिक्कत है? दोस्ती है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी बीवी को लेके जाने में? अगर दोस्ती होती तो सिर्फ कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट आप लेके नहीं जाते हो उसको कहीं पे भी, जब से आपका बच्चा हुआ है उसके पास क्या मेमोरी है आपकी कि मेरा बाप मुझे कहाँ लेके गया है? कहीं लेके नहीं गया, माँ ही लेके जाती है सिर्फ। और फिर भी माँ को ये सुनना पड़ता है कि परवरिश कैसी है, ये कैसी है। आप सिखा दो। आप 2.5 साल की उम्र में थे तो आपको क्या आता था? सच बताना, अपनी मम्मी से पूछो। जब आप 2.5 साल के थे तो आप करते क्या थे, हरकतें करते क्या थे आप? आपको पता क्या था 2.5 साल की उम्र में? और ये जो कमेंट्स कर रही है पागल लड़की, मतलब ये जो कमेंट्स कर रही है मंदबुद्धि लड़कियां, मंदबुद्धि लड़के, कि भाई जिनको लग रहा है कि 2.5 साल की उम्र में बच्चे को बहुत कुछ आना चाहिए, तो आप जाके उसके बाप को कमेंट करो, मैसेज करो कि बच्चे को ना सिर्फ खाना खाने लेके ना जाए, कॉफी पिलाए ना, कपड़े ना दिलाए, उसको अच्छी चीजें सिखाए भी, उसको ट्रिप पे लेके जाए, कहीं पे फैमिली ट्रिप पे तो जाए एटलीस्ट। बच्चे के पास कोई तो मेमोरी हो कि भाई ये हम फैमिली ट्रिप पे गए थे, कोई फोटो तो बड़ा होके देखे। और ऐसा देखा गया है कि क्रिकेटर लगा लो, ब्लॉगर लगा लो, लड़कों ने शादियां कर ली, उनके गर्लफ्रेंड्स है, लेकिन बीवी बच्चा पाल रही है अकेली, फिर भी वो गोल्ड डिगर कहलाती है, आर कहलाती है। क्यों? क्यों भाई? बीवी गलत हो गई और आदमी सही हो गया? हमेशा हमेशा बीवी गलत होती है और आदमी सही होता है। और अगर आपकी बीवी ऐसा करे तो आप तो उसको फटाफट बोल दोगे, बेइज्जती कर दोगे। तो अगर किसी और का पति ऐसा कर रहा है तो आपको सही कैसे लग सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी दोस्ती होती है। और तीसरे बंदे की गलती तो बाद में होती है, पहले तो उस बंदे की गलती होती है जो लेकर आया तीसरे बंदे को। क्योंकि ना, अगर मैं मान लो आप, आपका पति, आपके बीच में ना तीसरे बंदे अपने आप नहीं आ सकता जब तक आप उसको इजाजत नहीं दोगे आने की। इतनी लिबर्टी नहीं दोगे सामने वाले बंदे को कि वो आपके बीच में घुस जाए, तब तक वो कोई नहीं आ सकता बीच में, कोई नहीं ऐसा कर सकता जब तक आपका दोनों में से कोई एक उसको वो हक ना दे दे। ठीक है? और सब कुछ ठीक हो सकता था, अभी भी हो सकता है, अगर वो दिमाग में ये सारी चीजें छोड़ दे और कम्युनिकेट करे, बात करे बैठ के। वैसे सोशल मीडिया से पहले भी सारी चैट्स जो आ चुकी है, वो बहुत पहले बोल चुकी थी कि उसे पसंद नहीं है तो दूर हो जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन करा नहीं करा तो सोशल मीडिया पे लाना पड़ा, वरना उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अभी तो जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम भी नहीं करते क्योंकि भाई हमारे पास कोई सबूत ना होता तब, लेकिन अब है। हमने देखा है अब कि उसने पहले बोला था लेकिन वो बंदा नहीं हटा, तो ही जाके वो ये चीजें सोशल मीडिया पर लेकर आई है, और हम लेकर आए हैं साथ में, जो लोग बोल रहे हैं वो लेकर आए हैं। क्योंकि भाई जब लाना पड़ता है, जब कोई विश्वास नहीं करता तो कि भाई इसने सच बोला है, और बड़ा होके ये बोल रहे हैं कि बच्चा देखेगा बदतमीज बनेगा। भाई बड़ा होके ना वो बदतमीजी जो उसके बाप ने करी है उसकी माँ के साथ, बुआओं के साथ, वो देखेगा बड़ा होके, कि जो सोशल मीडिया पे है ना वो रह जाएगा, वो तो डिलीट नहीं होता, तो वो पड़ा रह जाएगा। तो वो जो बड़ा होके देखेगा ये सारी चीजें, तो वो क्या बोलेगा कि भाई उसकी माँ की ये बेइज्जती करी है, ये इज्जत रखी है उसकी माँ की, इतनी सारी बेइज्जती करके।
ये है फ़र्ज़ उसका। तो वो क्या आपको लगता है कि वो नफ़रत नहीं आएगी उसके मन में? बहुत आएगी। और वो ना आए इसलिए पीएस उसके घर में यहाँ पे रह रही है। जो लोग बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कल मुझे किसी ने कमेंट किया, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो क्यों रह रही है यहाँ पर? तो भाई वो जा सकती थी, वो चाहे चली गई थी पहले फ्लैट पर, तो ये तो वहाँ पर भी उसको मनाने नहीं गया। उसकी बुआएँ गई थी बच्चे की, उसकी बहनें गई थी वहाँ पर मनाने के लिए उसको, ये तो अभी वहाँ पे भी नहीं गया। अगर इसमें होता ना रिश्ता बचाने का, ये वहाँ जाता उसके पास। और बच्चा होने से पहले, बच्चा करते टाइम, शादी के पहले सब सही लगता है। लेकिन बाद में अचानक लगता है कि बीवी का तो अफ़ेयर है, वो तो गोल्ड डिगर है, वो तो आर है। वो तब आपके साथ थी जब आपके पास कुछ भी नहीं था। ना तो आपके सब्सक्राइबर्स थे, ना फॉलोअर्स थे, जब आपके पास कुछ नहीं था। तब वो थी, तब तो आपने नहीं देखा कि बुरे वक़्त में उसने साथ दिया है। ये आप ही के मतलब ये भैया जी के ही विचार हैं कि टॉक्स में ना भैया जी ने ही बोला है, जो कार टॉक्स थी ना उसमें बोला है कि भाई उसने मेरा बहुत साथ दिया जब किसी ने भी नहीं दिया था। तो सडनली उस लड़की के कार टॉक्स के बाद क्या हो गया? अचानक की सारी चीज़ें गलत हो गई, बीवी गलत हो गई, बहनें, माँ सब गलत हो गई। बस एक वो लड़की सही हो गई। 10% की मालकिन होके 10% है सिर्फ़, 10% कितना होता है भाई? 100 में से 10%। तब भी वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो मालकिन है, ऐसे। और बच्चे को गलत सिखाया तो माँ ने सिखाया, सब कुछ किया तो माँ ने किया। भाई बाप के चने बेचता है, बाप सिखा दे, बाप कर क्या रहा है फिर पूरा-पूरा दिन? अगर वो दूसरी लड़की पे ध्यान कम देगा तो अपने बच्चे पे ध्यान दे पाएगा। दूसरे लोग घर की बहू को बोलते हैं आके लाइव पे, तो वो अपने बच्चे पे ध्यान दे दें, क्योंकि अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, अगर वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो वो बदतमीज़ बन जाएँगे। और बड़े होके तो ये भी देखेंगे कि भाई उनके घर की बहू के साथ क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर वो ऐसी सही ट्रीट होगा ना बच्चा, तो ही वो आगे अपनी बीवी को सही ट्रीट कर पाएगा। जो ऐसी चीज़ देख लेता है ना अपने घर में, तो वो कभी ट्रीट नहीं कर पाता सही से, क्योंकि उसका दिमाग में वही चीज़ देखी होती है उसने। हाथ उठाओ, बेइज़्ज़ती करो, बदतमीज़ी करो, कोई वैल्यू नहीं करता फिर वो ऐसा इंसान। और ये सब दिखाना जो बच्चे को बाइक चला के दिखाना कि गोली चला, बच्चे को छोटे से बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को ये कैसे पता मरना क्या होता है? कैसे पता कि खून क्या होता है? कैसे पता है बच्चे को ये सब कुछ? बच्चे को ये सब कुछ पता कैसे है वो बाप सिखाता है। और अगर कल को चलो उसके साथ ये उसने कभी गलती से उससे कुछ हो गया बच्चे के हाथ से, ठीक है? जैसे वो बाइक चलाना सिखा रहा है कि कोई यहाँ से होता है, ये होता है। बच्चा सब कुछ कैच कर लेता है। इसी एज में जल्दी-जल्दी कैच करते हैं। तो अगर उससे गलती से कुछ कल को हो गया, तो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? माँ पे। देखो माँ ने सिखाया, भाई माँ सिखाती है कि बाइक कैसे चलती है, स्टार्ट होती है, गोली मारो, ये करो। माँ सिखाती है कि चलो इसे क्या थप्पड़ मारो, उसको चाँटा मारो, खाई में फेंक दो, धक्का दे दो, ये माँ सिखाती है। ये तो स्टोरीज़ में दिख जाता है, कौन सिखा रहा है। तो कल को कुछ हो गया तो ये तो बेवकूफ़ों की तरह फिर उस पे फोड़ देंगे ठीकरा। इनके चूने काटते रहते हैं हमेशा कि भाई माँ ने सिखाया, बच्चे को ये सिखाया, बच्चे को वो सिखाया। एट लीस्ट बच्चे को तो इसमें मत लेकर आओ कि बच्चे को क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया। और अगर आप 2.5 साल में क्या थे ना प्लीज़ अपना पहले ना बता देना कि 2.5 साल में आपको कितना पता था, कितनी नॉलेज थी? 2.5 साल में क्या आपने यूपीएससी क्लियर कर ली थी कि आपको इतना ज्ञान हो गया था? अगर इतना ही ज्ञान है तो अपने भैया जी को बोलो कि अगर इतना होता तो वो बच्चों को जो बच्चे अकेले गए, ट्रिप पे बीवी लेकर गई बच्चों को, तो वो साथ में जाता ट्रिप पे, गाड़ी चलाता, उनका ध्यान रखता। बीच-बीच में इतना खराब रास्ता था, इतनी चीज़ें हुई, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो अगर साथ में पति होता तो क्या सँभाल नहीं लेता वो? एक सपोर्ट नहीं रहता कि भई हाँ, है साथ में, सपोर्ट है। और उसने बीच में भी बोला कि अभी उसको ट्रैवल प्रिंसेस बनने का मौका ही नहीं मिला, कि कोई और गाड़ी चला रहा है और वो बैठे आराम से बैठी है। शादी के बाद भी सोचो। और वहाँ पे वो और सेम उस सीन को सोच लो कि वो कार चला रहा होता है, साथ में वो लड़की बैठी होती है। उसको मिलता है पूरा मौका, वो आराम से खुद को मालकिन समझ के बैठी होती है। यही नहीं सिखा सकती ना फिर वो कि डिफेंडर में देखो पार्क करके रात को ये करना है, रात को यहाँ करो, ठीक है? या फिर किसी के घर के बाहर गाड़ी कैसे पार्क करते हैं और किसी के घर में कैसे पड़े रहते हैं पूरा-पूरा दिन। अब ये तो नहीं सिखा सकती ना वो बच्चे को, है ना? तो बाप अगर इसी सब में ध्यान रखेगा तो बच्चे को कैसे देखेगा? और लोग भी लोगों को ये समझ नहीं आता बोलते हैं कोलगेट की ऐड करने से पहले तो ना जो हाँ, हाँ, ही हमेशा कमेंट में पहले हँसने की इमोजी आती है उसके बाद बकवास मारते हैं अपनी। तो ये कोलगेट की ऐड करना बंद करो हाँ, हाँ, ही करके। तो जो जो दिख रहा है ना प्लीज़ आँखें खोलो, कल को सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तुम्हारा पति अगर ये सारी चीज़ें करे ना लड़कियों को बोल रही हूँ स्पेशली मैं, एटलीस्ट लड़कियों से तो ये उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं। लड़कों से तो क्या ही उम्मीद वो तो बिना मतलब के हर लड़की को जिनको वो जानते भी नहीं है ना, उसको भी आर लिख देते हैं, उसको भी गोल्ड डिगर लिख देते हैं जिसको वो जानते भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने यही देखा है अपने घर में, यही सीखा है। वो अपनी माँ से भी ऐसी बात करते होंगे, उनको छोड़ दो। लेकिन लड़कियों से तो मैं बोल सकती हूँ ना क्योंकि भाई वो एक औरत है, माँ बनेगी कल को, तो वो तो समझ सकती है ना ये चीज़ कि कैसी फीलिंग होती है कि कल को उनका पति अगर ये चीज़ें कर रहा है, किसी ने कमेंट करा कि वो तो दोस्त है, दोस्त है। भाई ये कौन-सी दोस्ती होती है? और शायद तुम्हारा पति जब कल को तुम्हें घर में छोड़ के किसी और के साथ जाएगा,
ट्रिप करेगा किसी और के साथ, तो तुम मना भी करती रहोगे तब भी वो सुनेगा नहीं, कोई और तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो तो चलो उसको ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हारे ससुराल वालों ने भी तुम्हें सपोर्ट ना किया तो तुम कहाँ जाओगी? ये सोचा है तुमने? तो अपना ये सोच के ना कि भाई हमारे ऊपर आएगी अगर ये बात, तो हमें कैसा फील होगा, हम बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, वो सोच के ही कोई चीज करनी चाहिए। और मैं इसी चीज में मानती हूँ कि अगर मैं किसी के बारे में ये चीज बोल रही हूँ ना, तो अगर कल को ये चीज मेरे साथ होती है तो क्या मैं सह पाऊंगी? तभी मैं उसको दिमाग में रख के ना सोच के उसी के बाद अपना कुछ बोला करो, वरना प्लीज ऐसा मत बोला करो, क्योंकि बहुत ही सेंसलेस और बेसलेस चीजें लगती हैं। अगर कल को तुम्हारे साथ ऐसा होगा और तुम सहन कर पाओगे तो प्लीज बोल सकते हो। और लड़के तो तब भी यही बोल देंगे अब कल को कि तो उनकी बीवी की गलती है, उनकी बीवी गोल्ड डिगर है, क्योंकि भाई हमेशा बीवी ही तो गलत होती है। अफेयर पति का हो फिर भी बीवी तो गलत है, क्योंकि बीवी का ही अफेयर होगा तब जाके बॉस के साथ अफेयर होगा, जिम वाले के साथ अफेयर होगा, मतलब सबके साथ अफेयर है बीवी का, है ना, सबके साथ। जिम में जा रही है तो ट्रेनर के साथ अफेयर हो गया, ऑफिस जा रही है तो बॉस के साथ अफेयर हो गया, कहीं और जा रही है तो वहां अफेयर होगा। लेकिन जिसके साथ दिख रहा है सब कुछ पति का, उसका अफेयर है नहीं, उसकी दोस्ती है। बीवी करे अफेयर हो गया, पति करे दोस्ती हो गई। ये दोगलापन क्यों है भाई? अभी तक भी समाज में ये चीजें चल रही हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि उनका माइंडसेट है ही ऐसा, उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही है कि बीवी कुछ भी कर रही है तो उसका तो भाई अफेयर है, लेकिन पति कर रहा है वो तो दोस्ती है। दोस्त दोस्त बोल के फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला मतलब टैग लेकर के चलते हैं ये लोग कि इनका तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चल रहा है, ये तो दोस्ती नहीं होती है। तो अगर ये दोस्ती है तो फिर उसको क्यों बोलते हैं कि अफेयर है? मतलब वो जिम भी ना जाए, ना वो काम करे, घर में बैठी रहे बस, ऑफिस भी ना जाए क्योंकि उसका तो अफेयर बता देते हो, जिम ना जाए क्योंकि तुम उसका कहते हो कि अफेयर है ट्रेनर के साथ। तो भाई कहीं तो कहीं वो जाने दोगे उसको या नहीं? और कहाँ से भाई वो, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ से, शायद तुम्हें सुंदरता की पहचान नहीं है, तुम्हें शायद छोटे मोटे लोग अच्छे लगते हैं, वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी लड़की ऐसी है नहीं और बन नहीं सकती कभी। ठीक है, मैंने तो बहुत कम होता है कि मैं किसी के फेस पे या कभी नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि ये लोग बोलते हैं भाई, ये लोग बहुत बोलते हैं ऐसे कमेंट्स में। और चलो होल्ड पे चले जाते हैं, हेल्ड वाले सेक्शन में चले जाते हैं, तो जब मैं वहां पढ़ती हूँ तो यही सारी चीजें लिखी होती है इन्होंने, क्योंकि वो ऐसी वर्ड्स होती है ना जो कि अप्रूव नहीं होते तो वो वहां चले जाते हैं। तो वहां पर जब मैं पढ़ती हूँ तो यही लिखा होता है, सिर्फ बॉडी पे लिखा होता है, बाकी कुछ नहीं लिखा होता कि पति का अफेयर है। और ये तो इसका तो अफेयर है जिम वाले के साथ, अफेयर अफेयर है बॉस के साथ, सबके साथ। पति का अफेयर नहीं है बस किसी के साथ। अब यार सच तो कभी छुपा नहीं रहता, दूसरे ब्लॉगर्स का भी सच आ गया ना सामने, शादी कर ली ना, बच्चे को बच्चे को अगर छोड़ दिया औरत ने तो पति ने शादी कर ली ना किसी और से जिसके साथ अफेयर था, तो इसकी भी जल्दी अगर खबर आ जाएगी तब तुम मानोगे। एक्चुअली तब भी ये लोग ये कहेंगे कि वो ही खराब थी, अच्छा हुआ उसको छोड़ दिया, आप साथ में बहुत अच्छे लगते हो, ये तब ये बोलेगी, क्योंकि ये दोगले हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता कि इनको इनको क्या बोलना है, किसका साथ देना है, बस क्योंकि बस साथ देना है तो इसका बस देना है तो देना है अंधा होकर, ये पसंद है तो पसंद है, साथ देना है। अगर प्लीज यहाँ पे गलत होती ना, अगर वो अभी भी कुछ भी गलत बोलेगी ना या कुछ भी गलत करेगी ना, मैं तो बोल लूंगी ना, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी कि भाई मुझे पसंद है वो सही है तो बस अब वो कुछ भी करेगी तो मैं तो उसको सही ही बोलूंगी। ऐसा मैं नहीं कर सकती। अगर वो कल को ऐसी कोई चीज सामने आती है जो गलत होती है पीएस के बारे में, तो मैं तब भी बोलूंगी, मैं तब ये नहीं कहूंगी कि भाई फिर क्या हो गया, गलत किया है तो मैं तो अंधी बन के सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को तो पसंद है तो मैं चाहे कुछ भी वो करे मैं सपोर्ट करूंगी। ऐसा नहीं मैं कर सकती। अगर कल को ऐसी कोई चीज आती है तो मैं उस पर भी बोलूंगी, और आप देख लेना कि मैं उस पर भी बोलूंगी, क्योंकि मैं अंधी होकर किसी एक जगह पे भीड़ की तरह नहीं चल सकती। अभी जो चीजें सामने है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, कल अगर कुछ और सामने आता है तो मैं उस पर बोलूंगी। ठीक है, और मैं बोलूंगी, मैं आपको अब भी बोल रही हूँ, आप लिख के ले लो, मैं नहीं बोलूंगी तो आप आगे बोल के जाना मुझे कि मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं बोलूंगी। लेकिन आप ऐसे ऐसे कब बनोगे कि जब आप अंधे भेड़ चाल हटा के सही दिशा में जा रहे हो और जो सामने दिख रहा है उस पे जैसे जा रहे हो। दोस्त दोस्त प्लीज मत बोला करो, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला अच्छा नहीं लगता। इतनी क्लोजनेस ना शादीशुदा के साथ नहीं अच्छी लगती है, एक मर्यादा होती है, मर्यादा पार हो जाए ना तो वो फिर दोस्ती नहीं रहती है। इतना क्लोजनेस के हाथ पोंछना किसी और के पति की शर्ट पे, या फिर सेम ब्रश यूज करना किसी शादीशुदा आदमी का, तो ये सब किसी भी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लड़कियां सुन रही हो ना, तो आप एक बार सोच के देखना कि आपका पति क्या शर्ट पे कोई लड़की आके हाथ पोंछ रही है, आपके पति के साथ का सेम ब्रश है, सेम ब्रश भाई, मतलब घिन आ जाए, सेम ब्रश कोई और लड़की यूज कर रही है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है, वो चीजें आप बर्दाश्त करोगी? कि भाई वो तो दोस्त था सिर्फ, ये बर्दाश्त अगर आप बर्दाश्त करोगी ना
तो भाई फिर ही बोल सकती हो आप, वरना प्लीज़ आप ये चीज़ें सोचो कि अगर आपको कल के साथ ऐसा होता है आपके साथ, तो आपको कैसा फ़ील होगा? ये सब बोलना। और बच्चे को प्लीज़ बीच में लेके मत आओ। परवरिश माँ-बाप दोनों की ज़िम्मेदारी होती है, और जो परवरिश पे जाते हैं किसी और की, उनकी परवरिश खुद कैसी है वो दिख जाती है। क्योंकि अगर आपकी परवरिश अच्छी है, मैं फिर बोलूँगी, अगर आपकी परवरिश अच्छी है, तो आप किसी दूसरे की परवरिश पे जा ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी परवरिश में आपको ये सिखाया ही नहीं गया है कि दूसरे की परवरिश पे बोलो। भाई परवरिश पे जा क्यों जाते हो? इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, जो जिनके माँ-बाप अच्छे हैं। माँ-बाप कभी ये नहीं सिखाते कि तुम जाके गलत काम करो। ये जो लड़कियों के साथ गलत चीज़ें हो रही है ना, नाम नहीं मैं ले रही, लेकिन आप खुद को पता ही है, जो चीज़ें करते हैं लड़के, जो न्यूज़ रोज़ आती रहती है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ करते हैं, 2-2 साल की बच्चियों के साथ करते हैं। क्या वो उनके माँ-बाप सिखाते हैं उनको कि तुम ये चीज़ें करो? जाके करो, लड़की के साथ, बच्ची के साथ भी करो। या जो अभी लड़की ने धक्का दिया, क्या उसके माँ-बाप ने सिखाया उसको कि जाके धक्का दे दे, ड्रम में डाल दे, फ्रिज में डाल दे, किसी लड़के को सिखाया है? माँ-बाप नहीं सिखाते भाई, ये इंसान अपने आप सीखता है, उसके दिमाग पे ये चीज़ें अपने आप आती हैं। तो परवरिश पे तो मत जाओ, परवरिश पे जाना है ना, तो परवरिश कोई ये नहीं सिखाते गलत काम करना, किसी के भी माँ-बाप कभी भी ये नहीं सिखाते कि तुम गलत काम करो, ठीक है? वो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, स्ट्रिक्ट थोड़ा-सा रह सकते हैं बच्चे के साथ, लेकिन उसके बाद एक एक टाइम के बाद बच्चा ना, उस पर दबाव नहीं डाल सकते आप। एक टाइम के बाद, अभी तो वो छोटा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं, उसको डाँट भी सकते हैं, जो कि वो करती है बाकायदा। तो परवरिश पे तो मत जाया करो, क्योंकि ऐसे लोगों की परवरिश आप देख सकते हो। रोज़ जो कांड होते जा रहे हैं ना, उसमें उनके माँ-बाप नहीं सिखाते हैं आपको कि आप बेटा ये हरकत करो, जाके ना पहाड़ पे ले जाओ, धक्का मार दो, या फ्रिज खोलो, उसमें डाल दो, ड्रम में डाल दो, कि माँ-बाप कभी नहीं सिखाते हैं। तो प्लीज़ ये दिमाग खोल के प्लीज़ बोलो, बहुत ही सेंसलेस चीज़ें लगती है वरना ये। भाई अगर कोई पॉइंट आपको बोलना हो ना, तो प्लीज़ आप बोल सकते हो, ताकि अगली बार मैं देख सकूँ वो पॉइंट पे, अगर वो ऐसा कुछ लगता है, तो अगली बार मैं उस पे वीडियो बना सकती हूँ, मैं देखूँगी, कल को ही बना दूँगी। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आप सहमत हो। वो लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे को वीडियो नहीं बनानी चाहिए, मैं क्यों बना रही हूँ? तो मैंने पहले भी बोला कि मोनेटाइज़ नहीं है, ₹1 नहीं मैं इससे कमाती हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप सोचते रहो, जो मर्ज़ी आपको सोचते रहो, क्योंकि आपको बोलने का कोई असर है नहीं, ठीक है? बाकी मैं इस वीडियो को यहीं यहीं तक रखती हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखना अपना, बाय-बाय।